हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आपके अपने ज्ञान गैलेक्सी में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, और वो भी बहुत ही बेहद और आसान तरीके से सीखेंगे। हर एक क्वेश्चंस का ऑपरेशन करने वाले दोस्तों, और आप भी हमारे साथ हर एक क्वेश्चंस का ऑपरेशन करेंगे। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपका प्रॉफिट हो और कुछ नया सीख सकें। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, जिससे कि फर्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा दिया है 8,24,10 का एलसीएम निकालें। तो एलसीएम निकालने से पहले हम क्वेश्चंस को नोट कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चंस को नोट कर लेते हैं। 8,24,10 इसी का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम ब्रैकेट ऐसे हम क्या करते हैं, दो लाइन खींचते हैं, और लाइन के बॉक्स में जो संख्या का एलसीएम निकालने के लिए दिया होता है उसे हम नोट कर लेते हैं। अब एलसीएम निकालने के लिए हमें गुणनखंड करना होता है। तो आइए हम देखते हैं। तो बच्चों, 8,24,10 का एलसीएम निकालना है। अब इसमें क्या देखना होगा, सबसे छोटी से छोटी संख्या का चयन करना है। अब आपको सबसे छोटी से छोटी टेबल्स का चयन करना है, जिससे कि 8,24,10 कट सकें। ऐसी छोटी सी छोटी टेबल्स का चयन करना है आपको, जिससे कि 8,24,10 कट सकें। तो हमारा सबसे छोटी सी छोटी टेबल्स हमारा 2 है। तो सबसे पहले हम 2 से शुरुआत करते हैं। तो 2 यहाँ लिखेंगे। तो 2 से हमारा 8 डिवाइड है, 24 डिवाइड है, और 10 भी डिवाइड है। तो हम 2 लेंगे। अब 2 लेने के बाद यह 8 कितनी बार जाएगा, कितनी बार डिवाइड होगा, यानी कि 2 चौके 8, यानी कि 2 4 जा 8, यहाँ 4 बार जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, 2 12 जा 24, कॉमा लिखेंगे। 2 5 जा 10, यहाँ 5 बार जाएगा। तो वैसे हम नोट कर लेंगे। अब यहाँ हमें फिर से 3 डिजिट देखने को मिला, फिर से 3 अंक देखने को मिला, 4, 12, 5। अब फिर से हम इसे सबसे छोटी सी छोटी टेबल्स का चयन करेंगे, और ऐसे हम बॉक्स नुमा बना देंगे। सबसे छोटी से छोटी टेबल्स हमारा क्या है, 2 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 से डिवाइड कोई हो रहा है या नहीं हो रहा है। कम से कम 2 संख्या डिवाइड होनी ही चाहिए। तो हम देखने वाले हैं पहले 2 से। तो 2 से हमारा 4 डिवाइड है, और 2 से हमारा 12 डिवाइड है। तो यानी कि हम 2 का टेबल का चयन करेंगे। यह सबसे छोटा टेबल्स माना जाता है, और है भी। तो 2 4 जा 8, यह 2 बार जाएगा। कॉमा लगा है, कॉमा लगा देंगे। 2 6 जा 12, ऐसे हम यहाँ 6 लिख देंगे, क्योंकि 2 6 12, यानी कि 6 बार जाएगा। कॉमा 2 के टेबल में 5 आता नहीं है, तो हम वैसे 5 यहाँ नोट कर लेते हैं। तो बच्चों, अब फिर से हमें 3 डिजिट प्राप्त हुए। एक हमारा है 2, और कॉमा 6, कॉमा 5। तो अब हम फिर से वैसे छोटी सी छोटी टेबल्स का चयन करेंगे। तो यहाँ बॉक्स बना देंगे, बॉक्स के अंदर कर देंगे, और फिर पहले हम देखेंगे कि 2 से कोई डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से नहीं हो रहा है तो उसके बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से नहीं हो रहा है तो 4 से करेंगे। तो हम सबसे पहले 2 से देखते हैं। तो 2 से कोई डिवाइड हो रहा है, देखेंगे। 2 से हमारा 2 भी डिवाइड हो रहा है, 2 से हमारा 6 डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ 2 का चयन करेंगे। तो 2 का चयन मैंने कर लिया। अब यह कितनी बार जा रहा है, तो 2 कन्ने 2, यानी कि ये 1 बार जाएगा। कॉमा लगा है, कॉमा लगा देंगे। ये 6 है, ये 2 के टेबल से कितनी बार जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी कि वह 3 बार जा रहा है। तो ऐसे हम यहाँ 3 लिख लेंगे। कॉमा लगा है, कॉमा लगा देंगे। अब यह 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो वह ऐसे हम 5 यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, और फिर से हम यहाँ ऐसे चीना खींच देते हैं, और चीने के अंदर हम संख्या को लिख देते हैं। तो अब हमारा क्या यहाँ बचा, हमारा 3 बचा और 5 बचा। तो 3 के टेबल्स में 3 ही आता है, या किसी के टेबल्स में नहीं आता, और 5 के ही टेबल्स में आता है। तो हम यह देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या पहले क्या है। सबसे छोटी संख्या पहले क्या है, सबसे छोटी संख्या का पहले हम डिवाइड करेंगे।
तो सबसे छोटी संख्या हमारा क्या है, 3 है। तो पहले हम 3 का ही टेबल पढ़ेंगे, उसके बाद 5 का टेबल पढ़ेंगे। तो 3 है तो 3 का टेबल्स में 3 ही आता है और 5 के टेबल्स में 5 ही आता है। तो सबसे छोटी संख्या हमारा क्या है, 3 है। तो हम यहाँ 3 का टेबल पढ़ेंगे। और 1 यहाँ है तो 1 वैसे का वैसे ही हम लिख देंगे। यहाँ कॉमा लगा है, कॉमा लगाएंगे। अब ये भी हमारा एक बार जाएगा, तो 3 करने में 3 यानी कि एक बार डिवाइड हुआ, फिर कॉमा लगा है, कॉमा ऐसे लगा देंगे। 3 के टेबल्स में 5 आता नहीं है तो हम वैसे 5 को नोट डाउन कर लेंगे और फिर से यहाँ हम एक चिन्ह खींच देंगे। अब हमें 5 का टेबल पढ़ना है, क्योंकि यह किसी से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ खुद से ही डिवाइड होगा। तो अब कुछ बचा नहीं है तो हम सिर्फ 5 का टेबल यहाँ पढ़ते हैं। और जो एक एक बचा है यह सभी के नीचे आना चाहिए, तभी एलसीएम का गुणनखंड हमारा समाप्त होगा। एलसीएम के गुणनखंड समाप्त होने के लिए सभी के नीचे एक एक आना जरूरी है। तो हम 5 का टेबल्स का चयन करे हैं, तो 5 का टेबल्स, अब फिर वैसे हम यहाँ एक लिख देंगे वैसे का वैसे ही, और फिर कॉमा लगा है, कॉमा लगाएंगे, फिर एक वैसे हम लिख देंगे कॉमा। अब 5 का टेबल एक बार हम पढ़ेंगे तो 5 करने में 5 होगा, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 5 करने में 5 एक बार गया। अब आप देख रहे हैं कि सभी के नीचे से हमारा एक एक आ गया, यानी कि एलसीएम का गुणनखंड हमारा समाप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए प्यारे दोस्तों, जो यह गुणनखंड होता है, इन गुणनखंड का हम गुणा कर लेते हैं। जो टेबल्स, छोटी से छोटी टेबल्स का आपने चयन किया था, इन सभी का हम आपस में गुणा कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम का आंसर हो जाता है। तो इन सभी का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो एलसीएम इक्वल क्या लिखेंगे हम, एलसीएम इक्वल क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहां आपस में सभी का गुणा कर देते हैं। तो 2 दुनाएं 4, 4 दुनाएं 8, 8 त्रिके 24, 24 पंचे 120। तो यहां वैसे का वैसे हम 120 लिख देते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप लोग के लिए एक हम एलसीएम निकालने के लिए देते हैं, जो कि आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 9 है, 12 है, 15 है। इसका एलसीएम निकालें और निकालने के बाद जो आंसर होगा हमारा कमेंट सेक्शन में बताइएगा।